हाँ भाई, क्या हाल है सभी के? बढ़िया। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत मस्ती करी थी, बहुत धमाल किया था। आज देखिए भाई, आज आप में से जो भी डाउट के लिए आना चाहता है, मैं पहले डाउट का टाइम पहले ही बता देता हूँ। 5:30 बजे से 5:30 बजे मैं आपको नीचे डाउट काउंटर में मिलूंगा। 4:30 बजे से लेकर 5:30 तक मैं वहां रहूंगा। उसके बाद मैं यहाँ मिलूंगा। ठीक है क्या? तो हम लोग मिलेंगे डाउट पर 5:30 बजे। और 5:30 बजे से लेकर 1 घंटा मान लो, अब 6:30 तक बहुत है। अगर आप लोग आएंगे तो ठीक है, और आधे घंटे तक कोई नहीं आया 6 बजे तक, तो मैं पहले ही चला जाऊंगा। ठीक है? क्योंकि क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक दिन में एक टीचर को 4 क्लास ही लेनी होती है। 4 क्लास के बाद उसके लिए नो डाउट, कंपनी की तरफ से कोई डाउट का मतलब ऑप्शन नहीं होता है। मेरी 4 क्लास सुबह ही हो जाती है। तो मैं जब डाउट के लिए टाइम दे रहा हूँ, इसका मतलब ये मैं खुद का पर्सनल टाइम दे रहा हूँ। तो पर्सनल टाइम का मतलब, अगर मैंने आपको जो टाइम दिया कि इस पे आना है, तो उसी पे आना है। अगर कोई भी कुछ भी भूला बिसरा कुछ लग रहा है कि यार सर अब ये क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, यहाँ आपने समझाया, क्योंकि हमारी क्लास में थोड़ा गैप हो गया। 2 तारीख को क्लास हुई थी, आज तारीख कितनी है? 8। लगभग हफ्ता भर ही निकल गया। हफ्ते भर में आपके लिए सब वो काला अक्षर भैंस बराबर हो चुका होगा। लेकिन फिर भी अपन कोशिश करेंगे आपको दोबारा याद दिलाने की। और फिर हम मिलेंगे डाउट पर आज 5:30 बजे के आसपास। आप लोग, अगर आपको लगता है सर ने 5:30 बोला है, तो 5:30 का 5:35 5:40 हो सकता है वहां से मैं डाउट में फ्री हो जाऊंगा। क्योंकि मैं पहला मेरा डाउट रहेगा रामानुजम में। मैं नहीं चाहता कि आप रामानुजम जाओ, आप यहीं पर मिलो मेरे को यहाँ पर। कहाँ पर मिलेंगे? ग्राउंड फ्लोर पे। इधर देखिए भाई, हमको पढ़ना है अनुनाद के प्रकार। ये पढ़ रहे थे हम लोग। देखते हैं आज हम ये पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। क्रॉस संयुग्मन, ये 2 चीजें पढ़ेंगे, और एक स्थायित्व। अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व। अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व, ये 3 चीजें हम पढ़ना चाहते हैं। देखो पढ़ पाते हैं नहीं पढ़ पाते, वो सब कुछ आप पे निर्भर करता है। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर अनुनाद के प्रकार पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको प्लस, सिंगल, डबल याद है क्या? फिर एक रेडिकल, सिंगल, डबल, ऐसे 2 चीजें पढ़ाई थी। ठीक है क्या? तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं यहां पर, टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, यानी अनुनाद के प्रकार, कॉन्जुगेशन या संयुग्मन के प्रकार। अब देखो, बातचीत बिल्कुल मत करो और इधर देखो सब लोग। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं क्या? प्लस, सिंगल, डबल, ये हो चुका है हमारा, है ना? दूसरा हमने पढ़ाया था रेडिकल, सिंगल, डबल, ये भी हो गया। अभी जो बाकी के जो हमारा बचा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। बात बिल्कुल भी ना करो भाई लोगों। आपको लाइन दिख रही है क्या? अब दिखेगी। ये हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमें नया पढ़ना है वो ये पढ़ना है, माइनस संयुग्मित पाई बंद। भाई आपस में जो पर्दे लगाना चाहते हैं वो उठ के पर्दे लगा दीजिए। इधर देखो क्या लिखा मैंने, माइनस संयुग्मित पाई बंद। लिखने का तरीका कैसे होगा? एक माइनस चार्ज होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा, और एक क्या होगा? डबल। ये साथ साथ लिखना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या CH2 पे माइनस चार्ज है, उसके बाद CH पे डबल बॉन्ड के साथ में एक और CH2 है। आप सबको ये बात पता है? क्या इसमें अनुनाद संभव है क्या? अनुनाद संभवता के लिए देखने के लिए आप देखो, हर कार्बन का संकरण देखो, sp2 हाँ जी हो जाएगा। ये नेगेटिव वाले का संकरण देखना आता है आपको? ठीक है भाई।
क्या मैं इसमें अनुनाद अगर दिखाना चाहूं तो बताइए अधिक घनत्व किसके पास है, ऋणावेश के पास कि पाई वन के पास? तो ऋणावेश अपने इलेक्ट्रॉन धक्का मार के आगे देगा। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? तो एक इलेक्ट्रॉन यहीं रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन को भेज देगा इस कार्बन पे। दोनों के बीच में क्या बनेगा? जैसे यहां पाई बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 5, जो संभव है क्या? तो यहां का, इसमें भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड में, तो यहां का इलेक्ट्रॉन सरक के कहां चल जाएगा? इधर। यानी वास्तव में एक इलेक्ट्रॉन को वहां भेज दिया हमने। आगे के बात सुने, दिखाएंगे कैसे इसको। यहां बनाओ डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड को कहां भेज दो? आगे की ओर। अब मिलेगा क्या? देखो इधर कौन आया? CH2। इधर कौन आया? यहां क्या बना? CH2 और माइनस। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? कुछ है इसके अंदर? बिल्कुल नहीं है, एकदम सिंपल सी चीज है। अगर आपको बोले नहीं अब इसका हाइब्रिड बनाओ, क्या बनाओ? पहले सुनो, ये दोनों आपस में है अनुनादी संरचना है। कौन है दोनों? इन्हीं का नाम है कैनोनिकल संरचना। क्या नाम है? अगर मैं अब आपसे बोलूं कि इसका हाइब्रिड बनाओ, तो हाइब्रिड यही तो होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पे कौन सा बॉन्ड? पार्शियल द्विबंध। ऋणावेश कहां कहां पर आया है? तो आंशिक ऋणावेश इसके ऊपर, आंशिक ऋणावेश इसके ऊपर। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? बताइए, ये जो 3 संरचना लिखी हुई है, पहली, दूसरी, तीसरी, सबसे ज्यादा स्थायी कौन सी है? तीसरी। अनुनादी संकर सबसे ज्यादा स्थायी है। अगर मैं इनकी स्थायित्व के अंदर बात करूं क्रम में, ए, बी और सी, तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन है? उसके बाद ए बराबर बी, क्योंकि दोनों सेम है, एकदम सेम है, कुछ अलग है ही नहीं। एक कार्बन पे नेगेटिव दिख रहा है आपको, बना लिया होगा आप लोगों ने साथ में। नंबर 2 देखो, बना लिया गया? अब देखिए, बेटा बहुत स्लो लिख रहे हो, इतना जल्दी इतना नहीं रुक पाएंगे। नंबर 2 देखो भाई, इधर इधर इधर। नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, अब इसको लिखो बस। हर चीज अगर आप लिख लेंगे, जरूरी थोड़ी हर चीज लिखो आप। बनाओ इसकी अनुनादी संरचनाएं, इसकी अनुनादी संरचना बनाओ। कितनी अनुनादी संरचनाएं बनेगी? अपनी कॉपी में बना लो। पीछे वाला ऑन कर तो दिया मैंने। हाँ जी, बना दी होगी आपने। पहले वाले केस में क्या करेंगे? माइनस को भेजेंगे इधर, यहां क्या बनेगा? डबल बॉन्ड को भेजेंगे इधर। क्या आपको ऐसा कुछ मिलेगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH माइनस, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। साथ साथ बनाओ, मैं लिखने का टाइम नहीं दूंगा। देखो ध्यान से देखो, ये माइनस घूम के गया इधर, तो यहां बना डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के बाद ये डबल बॉन्ड सरके। दिमाग लगाओ, क्या 1 2 3 1 2 3 चल रहा है क्या? अगली बार क्या होगा? ये माइनस इधर जाएगा, यहां क्या बनेगा? और ये डबल बॉन्ड सरक के क्या मिलेगा? देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड। क्या ये आपस में अनुनादी संरचनाएं हैं क्या? कितनी बनी? अनुनादी संरचना बनी 3, लेकिन हमको क्या बनाना है? अनुनाद संकर। क्या बनाना है हमको? अनुनाद संकर। तो बताइए अनुनाद संकर कैसे बनेगा? जैसा ये है वैसा का वैसा बना दूं? CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH2।
अब संकर बनाने के लिए यहां पर कौन आएगा, डैश डैश डैश। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब एक काम करते हैं, यहां पर कौन सा चार्ज, यहां पर, यहां पर हमने कार्बन एक्स्ट्रा बना दिया क्या? सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा? अनुनाद संकर सबसे ज्यादा स्थायी, बस अनुनाद संकर सबसे ज्यादा स्थायी। क्या ये पहली बात समझ में आ रही है आपको? ये नंबर 3 देखिए आप लोग, अगर मैं आपको ऐसे दूं CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला जो होता है उसका अष्टक हमेशा पूर्ण होता है। कोई भी नेगेटिव चार्ज अगर है तो उसका अष्टक हमेशा पूर्ण होता है। क्या अनुनाद करवा सकते हैं? करवाओ। ओ से घूम के कहां जाएगा, ओ पे। तो देखो नेगेटिव घुमा ऐसे, बॉन्ड गया इधर, क्या मिलेगा? देखो जब मैं समझा रहा हूं तो बोर्ड पे देखा करो, बाकी है वही आसान, अगर आपको आता तो बहुत अच्छा। क्या मिलेगा, क्या लिखूं यहां पर मैं, CH3 आगे O माइनस। आप चेक करो क्या ये बिल्कुल सेम टू सेम बनी है क्या संरचना? क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे तुल्यांकी अनुनादी संरचना। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको? क्यों? इसमें अनुनाद का क्रम जो होगा, अनुनाद की जो ताकत होगी वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि उसको पता है कि जब मैं रेजोनेंस कराऊंगा ना तो मेरे बाद जो बनेगा ना वो बिल्कुल मेरा भाई होगा, आया ना? तो अनुनाद में इसको कोई दिक्कत, लेकिन अगर पहले की तुलना में अगर कम अनुनाद हो रहा है या पहले की तुलना में अगर कम स्थायी संरचना बन रही है तो अनुनाद की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। लेकिन यहां अनुनाद बराबर रहेगा। इसको मैं बोल रहा हूं, क्या मैं इसका हाइब्रिड बना सकता हूं? CH3 कार्बन, ऐसे दिखा दूंगा हाइब्रिड, देखो। हाँ या ना? ऊपर कौन सा चार्ज? लोग इसको ऐसे भी दिखाते हैं, कितना माइनस है, 1 माइनस, कितनों में बटा, 1/2 1/2। यहां ऐसे भी लिख देते लोग, 1/2। हाँ वो माइनस ही है, यहां भी क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस में। भाई एक चार्ज है, दोनों में बढ़ गया, हम ऐसा दिखा रहे हैं, समझ रहे हैं बात? दोनों सही है, लिखा सबने? देखो 3 एग्जांपल मैंने बताए आपको समझ में, अब मैं चौथा एग्जांपल दे रहा हूं, आप पे छोड़ रहा हूं, आप खुद बनाएंगे अनुनादी संरचना। नंबर 4 देखो, एक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, दूसरा आप खुद बनाएंगे। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या करूं? देखो पहले हम गिनते हैं ऑक्सीजन से, 1 2 3 4 5 6 7, कौन कौन से नंबर पे नेगेटिव आएगा, 1 पे, फिर और एक बार और 1 लिखा, याद करो मैंने उस वक्त पढ़ाया था आपको, ये जो 1 है वो गिना जाएगा क्या, क्योंकि रिंग के अंदर बदल जाएगी बेंजीन रिंग, है ना? कितनी अनुनाद संरचना बनेगी, 5। देखो कैसे बना रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, ऊपर कौन है, O माइनस, यहां पे कौन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। पहले स्टेप में क्या होगा, हमेशा गिनती गिनो, 1 2 3। अगर ये नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन को यहां भेज दे तो यहां क्या बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड बनते, ये वाले डबल बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यही रहेगा, ये वाला सरक के कहां जाएगा, इधर। तो इसको दिखाऊं कैसे, यहां पर, क्योंकि दोनों अनुनादी संरचना है तो क्या बनेगी, ये जो नंबर लिखे उस नंबर को देखना आप, क्या पहला नेगेटिव 3 नंबर पे आया क्या, देखो ध्यान से, हमने भी 3 लिखा था, अब अगला नेगेटिव किस पे आएगा, 5 पे आएगा। चलो देखते हैं, तरीका वही, क्या इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है क्या, इस नेगेटिव चार्ज के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है क्या,
अगर इसको बॉन्ड बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन को कहां भेजो? आगे भेजो। आगे भेजने का मतलब ऐसे भेजेगा। यहां क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनती है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो बेसी इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? आगे। देखो क्या मिल रहा है, ऊपर कौन? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहां कौन? इस डबल बॉन्ड से कोई लेना देना? यहां पे कौन सा चार्ज? और नेगेटिव के साथ हमेशा क्या आती है? लोन पेयर। यहां तक कोई दिक्कत? अब अगला स्टेप क्या होगा? देखो, क्या 3 नंबर के बाद वापस 5 नंबर पे भी नेगेटिव आया है क्या? अब अगला नेगेटिव किस पे आएगा? तो इसको घुमाऊं, ये जाएगा इधर। यहां क्या बनेगा? जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा तो यहां वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन सरक के कहां चल जाएगा? कोने में। कैसे दिखाऊं इसको? आप नोटिस करो, हर बार क्या 1 2 3, अगली बार 1 2 3, उसके बाद अगली बार 1 2 3, यही काम हो रहा है क्या? क्या मिलेगा आपको? ये ऑक्सीजन अभी डबल बॉन्ड ही रहेगा क्या? यहां पे कौन सा चार्ज? यहां डबल बॉन्ड, और यहां भी कौन? डबल बॉन्ड। क्या इतनी बात समझ में आ रही है क्या? अब अगला कुछ दिख रहा है आपको? नेगेटिव कहां पहुंच जाएगा? ऊपर, 1 2 और 3। जैसे ही इस नेगेटिव को मैं ऊपर पहुंचाऊंगा तो यहां के जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन सरक के कहां पहुंच जाएगा? उसको दिखाएंगे कैसे और क्या बनाएंगे हम इसको? यहां कौन आ गया? O-। और जो इलेक्ट्रॉन थे उसके पास ही आ जाएंगे वापस। पहले से एक पेयर थी इसके पास, ठीक है। यहां ये डबल बॉन्ड, यहां ये डबल बॉन्ड, और यहां भी क्या आ गया? डबल बॉन्ड। पहले वाले को और आखिरी वाले को देखो, कुछ बदला क्या? क्या बदला? बेंजीन के अंदर की संरचनाएं बदल गई। मानते हो नहीं मानते? अगर बेंजीन की संरचना को बोलूं ए, तो ये वाली कौन सी हो गई? बी, क्योंकि यहां पाई बॉन्ड इधर है, जबकि यहां पाई बॉन्ड किधर था? इधर। फर्क पड़ गया ना? तो कुल कितनी अनुनादी संरचनाएं बनी? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अगर हम मुझे बोले कोई अनुनाद संकर बनाओ, क्या बोले, तो मैं बना सकता हूं क्या? अनुनाद संकर बनाने के लिए मुझे क्या करना है? जैसी संरचना है वही रखो फिक्स। आई क्या बात समझ में? ऊपर कौन? ऑक्सीजन। या बाकी सब जगह कौन है? बाकी सब जगह कौन है? ये दिख रहा है क्या कलर आपको? नहीं दिख रहा होगा, अभी दिखेगा। बाकी सब जगह क्या है? डबल बॉन्ड। वो भी कौन सा? पार्शियल। एक हमने कम कर दिया, अच्छा। काम करते हैं। अब देखिए कहां कहां पर नेगेटिव आया है, उसके बाद 1 नंबर पर, 3 नंबर पर, और ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अगर बेंजीन रिंग लगी हो, सुन लीजिए, अगर बेंजीन रिंग लगी हो, चाहे नेगेटिव की बात करो या पॉजिटिव की बात, सब कहां पर घूमेंगे? ऑर्थो या फिर पैरा। ये बात हमने वहां भी देखी थी ना, बेंजीन के ऊपर CH2। ये 4 नंबर समझ में आया क्या? अरे बोल दो ना, कुछ है इसके अंदर ना? अब ये 5 नंबर अभी मत करना, होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं आपको। लिख लीजिए, खुद बनाएंगे। मैं बोल रहा हूं इसमें 5 RS बनेगी। 6 नंबर खुद बनाएंगे। 7 नंबर, 8 नंबर,
ये 8, ये जो क्वेश्चन है आपको करना है कहां पर, घर पे ट्राई कर लेना। कितनी कितनी बनेगी, इसमें 5 बनेगी, इसमें कितनी बनेगी 5, इसमें भी कितनी बनेगी 5, इसमें बताइए ना ना। अरे 7 कैसे बोल रहे हो भाई, एक पर नेगेटिव आएगा, इधर तो कुछ होगा ही नहीं, sp3 है। रेजोनेंस हमेशा कहां होता है, sp2 में होता है। लिख लिया होगा आप लोगों ने, बना लो स्ट्रक्चर। एक और देता हूं, होमवर्क तो देना ही है, होमवर्क तो कहीं कितना ही करो, अभी नहीं करना भाई। आपकी क्लास में अभी कराने का मतलब गई क्लास। हाँ जी बताइए। अबे 9 कर ले, 9 ही कर ले, 9 तो कर लो, 10 चाहिए तुम्हें। यहाँ देखो भाई, बताइए बस ये 9 नंबर को देख के बता दो कितनी अनुनादी संरचना बनेगी। गिनती गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, कौन कौन से नंबर पर। समझ जाएंगे क्या आप, कुछ है इसमें, आपको अनुनादी संरचना तो देखनी आती है, समझ गए बात। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, इसको लिखा नहीं अभी तक, देखो लिखो। अच्छा उस दिन कितनी देर तक और सर ने बात करी थी आपसे मेरे जाने के। अच्छा 5 मिनट। मैं तो अच्छा गाता ही हूँ। वो ना अपनी क्लास में, कहा है वो, आया नहीं आज सिंगर, कहा है वो, नहीं आया आज, क्या कह रहे हो। हाँ मेरा गाना तो अच्छा था। चलो इधर देखो, हाँ गाएंगे गाएंगे गाएंगे। अब मेरा बर्थडे आ रहा है, अब 11 अक्टूबर को, उस दिन देखेंगे ना। कौन है भाई ये, देखो एक टीचर के लिए 2 ही दिन इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो टीचर्स डे और एक उसका बर्थडे। पर टीचर्स डे के दिन भी बच्चे कुछ ना कुछ तैयारी करके लेके आते हैं, आप तो एकदम सोने सपेटे से आए थे बिल्कुल, कुछ नहीं किया आपने। अब मुझे उम्मीद है अब भविष्य में मेरा जो बर्थडे आएगा, मेरा नहीं हर टीचर का, आप लोग उस पर कुछ सोच के आओगे, नहीं सर हम सर के लिए ऐसा करेंगे ये करेंगे। मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूं कि ऐसा करना, ऐसी उम्मीद करता है टीचर। हाँ ऐसे नहीं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम बैच में गए, एक बैच में गए, तो है ना, वो मिक्स बैच था, गर्ल्स, जैसे आपका मिक्स है, गर्ल्स बॉयज दोनों थे। तो उन्होंने जाते ही वो एक, मेरे लिए नहीं, एक टीचर के लिए बताता हूँ, जैसे गए टीचर, एंट्री मारा, उन्होंने क्लास के पूरे रूम की लाइट बंद कर रखी थी और लाइट जला दी कुछ मोबाइल की टॉर्च, और उसके ऊपर अपनी बोतलें रख दी, तो बोतलें रखने से पूरी अलग टाइप की रोशनी हो गई। और फिर उस टीचर के लिए एक अलग गाना गाया उन्होंने, उनको जैसा टीचर था उसके लिए वैसा गाना, पूरी क्लास ने तैयार करके, मतलब टीचर को एंट्री मतलब, वाह यार क्या बैच है। और यहाँ तुमको मैं बुला रहा था, अरे आ जाओ आ जाओ। आगे लिखो, लोन पेयर, यहां देखो भाई क्या लिखा मैंने, लोन पेयर कॉन्जुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, यहां एक लिख देता हूं, सेम नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल की तरह है। ये बात ध्यान रखना भाई। अब हम शुरू करते हैं कमाल करना। पहला, NH2 के पास लोन पेयर है,
सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, क्या अनुनाद होगा? यस सर। देखो मैंने आपको बताया था, गिनती गिनो, 1 2 3, अगर 3 की गिनती में चाहे नेगेटिव, लोन पेयर, रेडिकल, कुछ भी पाई बॉन्ड के बगल में आ जाए तो वो अनुनाद में चला जाता है। याद है क्या? जब मैं इसका अनुनाद कराऊंगा तो जैसे नेगेटिव वाले की ऊर्जा ज्यादा, घनत्व ज्यादा था, ऐसे लोन पेयर का भी घनत्व ज्यादा है, क्योंकि लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन भी तो फ्री बैठे हैं, कोई बॉन्ड थोड़ी बना रखा है। जो बॉन्ड नहीं बना रखा वो फ्री बैठे हैं। तो बताइए क्या होगा? उच्च घनत्व से कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन? और ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, लोन पेयर दिखता नहीं है, होता है। समझ गया बात? लोन पेयर दिखता, हमें केवल 2 जगह लोन पेयर देखना है, एक नाइट्रोजन और एक, कितने इलेक्ट्रॉन है? एक पाई बॉन्ड बना, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चल जाए, केवल ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड बन, जैसे ही पाई बॉन्ड बनेगा, कार्बन के कितने बॉन्ड? 5, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे लेके, तो देखिए भाई, वही बिल्कुल वही, बस नेगेटिव की जगह लोन पेयर लेके आ गया। दिखाऊंगा कैसे। यहां क्या बना? यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन से रख के देखो क्या मिलेगा। क्या नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन का दान किया है क्या? अगर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन का दान किया है, ध्यान रखना, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज? हाँ हाँ, हमने गलती कर दी, एक सही कर देते। यहां पे क्या आ गया और यहां क्या आ गया? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? बताइए, अनुनाद से पहले और बाद में क्या कुल चार्ज संरक्षित है क्या? पहले 0 चार्ज था और अभी भी टोटल मिला के क्या है? 0। तो यानी अनुनाद जो क्या है वो सही है। हाइब्रिड बता सकते हैं? NH2, आगे CH, आगे CH2, क्या बनाऊं यहां पर? यहां पे क्या बनाऊं? यहां पर कौन सा आवेश? यहां कौन सा आवेश? क्या ये बात समझ में आ रही है? हाइब्रिड, कोई कंफ्यूजन? ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, OCH3, आपको दिख रहा है OCH3? अरे दिख रहा है क्या? उसके बाद यहां CH, यहां डबल बॉन्ड CH2। नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर? देखो इधर देखो, आपको याद रहे इसके लिए बता रहा हूं। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर कितने? ऑक्सीजन के पास कितने? फ्लोरीन के पास कितने? बस याद रहेगा। और कार्बन के पास कितने? 0। ये मत भूलना अब आप, ये बात ध्यान रहेगी ना। ऐसा अगर आप चीजें याद रखेंगे तो विकास सर बड़े खुश होंगे, क्योंकि उनको लगेगा क्लास इंटेलिजेंट है, तो सब पता है किस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या बॉन्डिंग है, क्या है वो है। लेकिन वो जब 2-4 दिन रहेंगे आपके साथ में, तो, तो सच्चाई का एहसास उनको हो जाएगा। आज वो हमारे कहा है, वो पटेल जी कहा है, कहा है? अरे वो ये वाले पटेल नहीं, असली पटेल, जो हमारी क्लास में फर्स्ट रैंक लेके आए थे। डेंगू हो गया उसको? अरे भाई, चलो अच्छा है अभी हो गया। नहीं मैं बता रहा हूँ बच्चों, आप सोचो पूरे साल भर तैयारी करें और नीट के आसपास हो जाए तो। अभी अब मैं अब आपको एक चीज बता रहा हूँ, देखो, ये जितने भी चप्पलों में आ रहे हो ना तुम लोग, तुम ही शिकार बनोगे, क्योंकि और खासकर तुम जितने लड़के हो, तुम सबके पीछे वो मादा मच्छर पड़ी रहेगी, ध्यान रखना। वो मादा एडीज है, पता है तुमको? तुम्हारा तुम्हारा खून ज्यादा मीठा लगेगा उसको। अब मेरी बात सुनो, बचना है ना, लड़कियां सॉक्स पहन के आया करो। अगर आप कोई सॉक्स पहन के नहीं आया तो मैं अगली क्लास में डंडा लेके आऊंगा और पैर पे मारूंगा सीधे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियस। देखो मेरी बात समझो, आप इधर देखो, अगर आप बीमार हो गए ना, इधर देखो, अगर आप बीमार हो गए ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके बीमार होने से। आप अपने कमरे में पड़े रहोगे, आपके जो दोस्त दिख रहे हैं ना अभी आसपास, आयले भाईले, एक दिन पूछेंगे, 2 दिन पूछेंगे, और डेंगू चलेगा कम से कम 15 दिन। समझ रहे हैं आप बात? खून की कमी हो जाती है बिल्कुल शरीर में।
खून दान करने के लिए फोन करोगे, शिवा खून दान देंगे, अरे भाई अभी तो कल ही दान किया था, जगह ही नहीं है। समझ रहे आप बात? मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? देखो मेरी बात को तुम बीच में कमेंट मार के हर क्या कर रहे हो, लेकिन इस पॉइंट को समझो। शूज पहन के आना बॉयज सबके पास है ना, लड़कियां शूज नहीं पहन के आ सकती तो सॉक्स पहन के आना, क्योंकि असली शिकार आपके पैर है। क्योंकि हाथ पे अगर मच्छर बैठे तो आप थर्ड से मार लेते हो, वहीं की वहीं उसका खून कर देते हो, सारा खून यहीं रोक लेते हो अपना, उसके पेट में जाने नहीं देते, याद है क्या? और अगर ज्यादा उसने खून पी रखा तो लग रहा देखो इतना मोटा ताजा खूब खून पिया है। मैं फिर बोल रहा हूं, और दिन में तो आपको बचना है उस मादा एडिस से, और रात को बचना है मादा एनाफिलीज से, क्योंकि दिन में काटती है डेंगू वाली मच्छर और रात में काटती है। और भारत में सबसे ज्यादा जो मौत होती है ना, वो मलेरिया से होती है। हर साल 4.5 लाख लोग मर जाते हैं भारत में मलेरिया से। हमारे देश की आबादी है 1 करोड़, नहीं 140 करोड़। उस 140 करोड़ में से 4-5 लाख लोग मर गए, पता भी लगता नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, इतनी देर में 100 आदमी मर गए। समझ रहे आप बात? और पैदा कितने हो गए? 400। देखो मैं, अब आपने इसको ध्यान रख लो, मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे आपकी बहुत फिक्र है। एक भी बच्चा बीमार हो गया मतलब लिटरली बहुत, तो आप लोग ऐसे नहीं मानोगे, दंड के साथ मानोगे। एक एक मेरे पास क्या रहेगा, एक डंडा रहेगा, जो मैं आपको दिखा के लाऊंगा क्लास में। जो शूज पहन के नहीं आया लड़का, हाँ जो शूज पहन, ये चप्पल में आ रहा है देखो, इसको पता मिला। अरे आप सोचो, हमारे जो पैर होता है ना, पैर, या मच्छर ने कब काटा हमको पता नहीं लगता। जब बहुत देर तक वो खून चूस चुका होता है ना बहुत सारा, तब हमको फिर अरे यार कुछ हो गया, ऐसे काट हम करते हैं। समझ आए बात? या आपके मुंह के बचने का तरीका, ओडोमास आती है मार्केट में, रगड़ के लेके आओ अच्छे से। हाँ मॉर्टिन अपने घर पे लगाना आप। सुनो, अब बच्चों बात तो सुनो, अब अगर आप बोलोगे तो मैं कैसे बोलूंगा। और एक एक आती है मच्छरदानी, उसमें सिकुड़ के सोना है आपको, खर्चा करो। मैं आपको बताता हूं उदाहरण क्यों बोल रहा हूं, सुनो। एक बैच है 202 EB, उस क्लास में एक बच्चा मुझे 4-5 दिन, हाँ 5-7 दिन बाद दिखा। मैंने कहा बेटा कहाँ चले गए थे? तो बोले सर मेरे को ना डेंगू हो गया था। क्या हो गया था? मैंने कहा अच्छा, 5-6 दिन में वो आ गया। तो बोले सर मैं 5-6 दिन बाद आया हूँ और 7 दिन की मैंने आपकी एक भी क्लास ले ली, मतलब मेरी 7 क्लास में, मतलब समझ सकते हो आप, 15 दिन ही हो गए पूरे। तो सर आपकी 7 क्लासों में मैं एबसेंट था। मैंने कहा अच्छा। और उस बीच में क्या मेरी क्लास थोड़ी कंटिन्यूस हो रही थी, एक दिन लगातार छोड़ के, मतलब उस वीक में मेरी 5 क्लास हो गई थी, तो पूरा हफ्ता ही मान लो आप। तो बोला सर आपकी 7 क्लास में छूट गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो बच्चे बोलते हैं सर इससे पूछो सही कितना खर्चा हो गया। वो कोटा के किसी हॉस्पिटल में गया था, और कोटा के जो हॉस्पिटल वाले हैं ना वो शिकारी हैं भाई। यहाँ ऑटो वाला शिकारी, या मकान मालिक शिकारी, समझ रहे हो आप? यहाँ कॉपी किताब वाला शिकारी, या हॉस्टल वाला शिकारी, या मैस वाला शिकारी, आप सब उसके लिए कस्टमर हो। मेरी बात समझ रहे हो? आप बताइए 4-5 दिन सुनो, 4-5 दिन वो हॉस्पिटल में रहा, उसका बिल कितना बना होगा? सुनो सही, अरे 1.5 लाख 1.5 लाख नहीं, उसका उसका बिल बना 70,000 रुपए। कितना? अब आप इमेजिन करो, 70,000 रुपए बहुत बड़ी रकम है बच्चों। हॉस्पिटल में एक दिन के लिए जाके आओ, एक दिन एडमिट होके आ जाओगे, 10,000 का बिल दे देंगे आपको। आपने ये किया, आपने ये किया, आपको हमने ये करा, आपके साथ ये किया, आपके साथ डॉक्टर ये बैठे थे, आपके साथ हमने ये किया, हमारे हॉस्पिटल का चार्ज, ये टैक्स और ये फलाना ढिमका। समझ रहे हो बात? इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ, वो ओडोमास खर्च कर लो, 50-60 रुपए की आएगी। वो मॉर्टिन लगा लो, गुड नाइट लगा लो, बगल में अपने सारे स्विच वो लेके आ जाओ, जहां आप सो रहे हो बस वही। और सबसे बढ़िया बचाओ, वो क्या होती है वो, मच्छरदानी। मच्छरदानी के अंदर सिकुड़ के सो, कुकड़ी बन के सो। समझ रहे हो बात? मैं फिर बोल रहा हूं, और फिर भी आपको लगता है नहीं बच सकते घर पे, क्योंकि मादा एनाफिलीज कब काटती है? रात को। पर डेंगू कब काटती है? डेंगू वाली सुबह काटेगी। अब सुबह तो यही बैठते हो, अपनी क्लास की स्ट्रेंथ देखो, 200 बच्चे बैठे हुए हैं, और जब 200 बच्चे साथ में बैठते हैं ना, तो मच्छर कब निकल निकल के कहां से इसको डंक मार के, इसको डंक मार के कहां कहां पहुंचेगा, पता है आपको? और आपकी जो पैर है ये नंगे हैं, खुले हैं, वही तो अपनी जीप से इंतजार कर रही है, आ गया ये शिकार। बोल रहा हूं,
अगली क्लास मेरी जब होगी, अगर कोई मुझे बॉयज बिना शूज के आया हो दिखा, ये कुछ दिनों की बात है, उसके बाद सर्दी पड़ेगी तो अपने आप ही शूज पहन के आओगे आप, चप्पल में नहीं आओगे। कुछ दिनों की बात है, क्योंकि मौसम बदल रहा है, टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इस वजह से ये मच्छर पैदा ज्यादा हो रहे हैं। बरसात कभी पड़ती है कभी नहीं पड़ती है, तो ये इनके लिए खुलने का टाइम होगा। कल परसों ही पानी पड़ा था, पानी पड़ती जो अंडे थे वो पैदा हो गए, हमें निकलना है बाहर, याद है आपको बात? तो वो इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चों, बिल्कुल आपकी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूं, बेचारा चला गया अपने, यही है, गया नहीं है क्लास छुट्टी पे चला गया। चलो, क्या अनुनाद होगा क्या? करवा देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? ये कोई काम करेगा क्या? ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस कितनी करती है? 1। ये क्या इधर? आंसर बताइए। एक लोन पेयर पहले की रहेगी क्या? यहां पे कौन सा चार्ज? अरे हाँ हाँ, माइनस। यहां कौन सा चार्ज? यहां कौन सा चार्ज? यहां पे कौन सा बॉन्ड? क्या हाइब्रिड बना सकता हूं? तो बना दो ना हाइब्रिड। अरे बनाओ ना, अरे बनाओ ना। अरे लड़कियों क्यों हंस रही होती जोर जोर से? लड़के हंस रहे हैं? अरे तुम लड़के नहीं हो, तुम लड़कियां ही हो भाई, तुम्हारी हंसी में वो मर्दाना आवाज ही नहीं निकली। ना ना, अब ऐसे नहीं, अब ऐसे नहीं, रियल रियल में तुम्हारे अंदर से कौन सी आवाज निकली है? क्या आपको ये हाइब्रिड समझ में आया क्या? क्या ये बिल्कुल वो नेगेटिव वाला ही खेल हो रहा है क्या? अरे बोल तो दो, आगे बढ़ रहा हूं। अरे सुनो, आपने क्वेश्चन लिख लिया था ना, खुद कर लेना होमवर्क की फॉर्म में। नंबर 3 देखो, इधर देखिए भाई, यहां मैंने बनाया फिनॉल, जानते हैं आप इसको? ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? काम का कितना? चलिए भाई, लोन पेयर से गिनती गिनना शुरू करो। अच्छा एक बात बताओ, लोन पेयर जब भी आगे जाएगा, यहां देखो पीछे, अब जिसने नहीं बनाया वो देखते रहना, लोन पेयर जब भी आगे गया था, तो यहां तो क्या बनाया, डबल, और इस डबल को किस में कन्वर्ट कर दिया, माइनस में। क्या माइनस घूमेगा क्या अब आगे? हाँ, और माइनस तो कैसे घूमता है, जैसे पहले घुमाया था। तो देखो इधर, क्या ये लोन पेयर को भेजूंगा इधर, गिनती गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, बताइए कहां कहां पर? एक, और फिर एक, क्या बनेगी क्या अनुनादी संरचनाएं? अब सुन लो, अब जो मैं काम की बात बता रहा हूं, जो भी ग्रुप बेंजीन के बाहर लगा हुआ है, जो भी ग्रुप बेंजीन के बाहर लगा हुआ है क्या, और वो अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन के अंदर भेज दे, अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, बेंजीन की तरफ भेज दे, या बेंजीन को इलेक्ट्रॉन से भर दे, उसको बोलते हैं प्लस एम ग्रुप। बोलो एक बार, पहचान कैसे करोगे? बेंजीन, बेंजीन दिखनी चाहिए पूरी, बेंजीन के ठीक ऊपर लोन पेयर, बेंजीन के ठीक ऊपर कोई ग्रुप के पास लोन पेयर, तो इसको बोलेंगे प्लस एम ग्रुप, क्योंकि इसका घनत्व क्या है, उच्च, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर। मैं इसकी अनुनादी संरचना बना रहा हूं, बाद में आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा, ट्राई करना। ऑक्सीजन एच, लोन पेयर कितने? बताइए, ये लोन पेयर जब सरकेगा तो कौन सा चार्ज लाएगा, नेगेटिव। देखो, ये लोन पेयर अपने 2 इलेक्ट्रॉन के साथ गया, यहां क्या बना, तो ये डबल बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन सरक के कहां जाएगा, दिखाऊंगा कैसे, ऐसे। थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना साथ साथ। ऊपर ऑक्सीजन एज इट इज, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर अभी भी है क्या? एक कौन सा आवेश आ गया? अरे बोलो ना, धनावेश। यहां पर क्या बना, यहां कौन,
क्या ये बिल्कुल अब ये नेगेटिव वाला रेजोनेंस हो जाएगा क्या, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था? अरे बोलो ना। अब बताइए, अब अगली बार नेगेटिव कहां पर जाएगा? कौन से नंबर पे? 5 नंबर पे। क्या इस नेगेटिव को आगे भेजूं? क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। अब यहां वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सरक के कहां चल जाएंगे? आगे। क्या मिलेगा देखो, ऊपर वाले ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये एज इट इज रहेगा। यहां क्या बन गया? एक यहां कौन सा चार्ज, यहां कौन आ गया? डबल बॉन्ड। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अगली बार में क्या होगा? ये नेगेटिव सरक के कहां जाएगा? कौन से नंबर पे? नेगेटिव को भेजा इधर, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए नेगेटिव का मतलब क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से? समझ में आ गया ना आपको? अब बताइए, यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। जैसे ही पाई बॉन्ड बना तो यहां वाला इलेक्ट्रॉन सरक के कहां गया? क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड हो, एच, लोन पेयर, प्लस। क्या ये बात समझ में आ रही है? बीच में क्या करूं? यहां नेगेटिव, लोन पेयर, यहां पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड। अब सुनो, अगली बार पहले से कौन सा आवेश है इसके ऊपर? धनावेश। जब ये घूमेगा, जब ये घूमेगा तो ये घूम के इधर जाएगा, घूम के जाते ही प्लस, और आना कौन सा चाहिए था? माइनस। पहले से क्या था? प्लस माइनस मिलके क्या हो गया? उदासीन। तो कैसे दिखाऊं? कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इसको भेजा इधर, ये गया इधर। ऊपर कौन है? यहां कौन? एक लोन पेयर पहले से था, एक लोन पेयर और आ गया। यहां क्या बन गया? बताइए कितनी अनुनादी संरचनाएं बनी है? कितनी बनी है? 5। बात समझ में आ रही है क्या? कुछ है इसके अंदर? हाइब्रिड अगर बनाने के लिए बोला जाए तो बना सकते हो? आकाश बेटा, अपनी बात क्यों कर रहे हो? हर बार मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे बात करते हुए दिख रहे हो। इधर देखिए भाई, मैं इसमें अंदर हाइब्रिड कैसे दिखाऊंगा? क्या यहां पर डॉट 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 कर दूं क्या? अरे बोलो तो सही। कुछ ऐसा होगा क्या? आवेश बताइए कहां कहां पर होगा? ऑक्सीजन पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। अब सुनो, पीछे लेके जा रहा हूं। जो ग्रुप बेंजीन के ऊपर बैठा हो, ग्रुप, उस पे अगर ऋणावेश हो, कौन सा आवेश हो, तो उच्च घनत्व से इलेक्ट्रॉन को कहां भेजेगा? यानी क्या ये ग्रुप बेंजीन में ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आवेश बढ़ा रहा है क्या? ऐसे ग्रुप को बोलते हैं प्लस एम। क्या बोलते हैं? इधर आओ। क्या इस ग्रुप को भी प्लस एम बोल सकता हूं क्या? यस सर। देखो एक बार जो काम की बात बता रहा हूं, क्या ऋणावेश है क्या? इसकी वजह से, अनुनाद की वजह से यहां पे कौन सा आवेश आएगा? यहां भी कौन सा? यहां भी कौन सा? क्या इसने घनत्व बढ़ा दिया क्या? कौन सा इफेक्ट? इसको देखो, क्या इस ग्रुप ने भी बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई क्या? कौन कौन से नंबर पे? 3 पे, 5 पे, 7 पे। आ रही के बात सुनने? जो ग्रुप बेंजीन में रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा दे, उसको बोलते हैं मीजोमेरिक गुण। क्या बोलते हैं? और मीजोमेरिक गुण मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन बढ़ाए, सामने वाले में बढ़ाए, तो प्लस या माइनस? प्लस। याद है प्लस आई क्या था? सामने वाले में इलेक्ट्रॉन भर देना। प्लस एम का मतलब भी सामने वाले में इलेक्ट्रॉन भर देना। पर तरीका कौन सा होगा? रेजोनेंस। कौन से तरीके से? इसने रेजोनेंस से क्या इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए क्या? तो इस ग्रुप को मैं क्या बोल दूंगा? प्लस एम ग्रुप। मैं इसके बारे में अलग से बताऊंगा, लेकिन अभी जनरल थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूं। कौन सा ग्रुप? प्लस एम। प्लस एम की वजह से कहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़े? ऑर्थोपैरा पहचानना आता है? इस ऑक्सीजन की वजह से ऑर्थोपैरा कौन से नंबर है? 3, 7, 5। आ रही के बात समझ में? यहां देखिए, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं 4 नंबर क्वेश्चन,
और यहां लगा के दूं ये NH2, बताइए अनुनाद होगा या नहीं होगा? कितनी अनुनादी संरचनाएं बनेगी? 5 5 5। क्या ये बात समझ आ रही है क्या? सेम वही जो OH में था वो इसमें हो जाएगा। कितनी बनेगी? 5। गिनती गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एक तो ये खुद है, एक नंबर। उसके बाद कौन सी? उसके बाद फिर, और फिर वापस, क्योंकि पलट, क्योंकि रिंग है ना। बस इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? ऑक्सीजन को हटा के क्या लगा दोगे? नाइट्रोजन। बाकी सब कुछ सेम टू सेम। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, बताओ इस केस में क्या ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन का दान बेंजीन रिंग में कर सकता है क्या? सर इलेक्ट्रॉन पेयर ही नहीं है, तो बेंजीन में दान, अगर बेंजीन में दान नहीं होगा तो बताइए इस यौगिक में कितनी अनुनादी संरचनाएं बनेगी? ऊपर से कुछ असर ही नहीं मिल रहा, कोई फायदा नहीं मिल रहा। देखो अनिता, देखो सुनो, मेरी बात सुनो। ये नाइट्रोजन का रेजोनेंस में कोई लेन देना, क्योंकि नाइट्रोजन अब क्या हो चुका है? नाइट्रोजन के 4 सिंगल बॉन्ड हो गए, लोन पेयर नहीं है, क्या हो गया? sp3। और sp3 अनुनाद नहीं करती, तो अब अनुनाद होगा बेंजीन के अंदर। कहां होगा? लेकिन आपको मालूम है अगर बेंजीन अनुनाद करे तो अपने पाई इलेक्ट्रॉन को तो घुमा ही सकती है, ऐसे तो कर सकती है। अरे बोल तो दो। तो अगर ऐसा यौगिक दिया जाए तो कितनी अनुनादी संरचना? 5। लेकिन ये तो, इसका तो अष्टक पूरा हो गया। अब ये अलग से पाई बॉन्ड लेना कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन चले गए तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि संभव, क्या पढ़ा है हमने ऐसा? तो इसकी कितनी संरचना बनेगी? तो अनुनादी संरचना कितनी? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 क्यों बोल रहा है बेटा? 5 तो ऊपर वाले की बनेगी ना, इसमें तो केवल 2 ही बनेगी ना, ये और एक ये। इन दो में भी देखो क्या बना है, क्या केवल बेंजीन रिंग में अनुनाद हुआ है क्या? इसके पास तो लोन पेयर थे ही नहीं। ये पाई इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? sp3 है। होना क्या चाहिए था? कम से कम एक पी कक्षक तो मिलना चाहिए था, शुद्ध पी। इसके पास तो एक है भी नहीं, सारे के सारे ऑक्यूपाई हो चुके हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? इसकी कितनी बनेगी? 5। इसकी कितनी बनेगी? और 2 भी कौन सी वाली? बेंजीन वाला वाली, बेंजीन वाली है ना। अरे वाला ले ले तो यार। 5 नंबर। क्या आपको ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा? अभी दिखाते हैं। अभी दिखा? क्या ऑक्सीजन है? क्या इसको पहचानते हैं? कौन है ये? जोर से बोलो, ईथर। कौन है ये? इसका नाम बता सकते हो? मैथॉक्सी बेंजीन। मैथॉक्सी बेंजीन। अगर ये मैथॉक्सी बेंजीन है तो क्या बताओ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है क्या? कितने अनुनाद करेगा क्या? कितनी जोर से? बहुत जोर से। और अगर अनुनाद करेगा तो एक काम करते हैं, गिनती गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कौन, अरे 8 कहां से आ रहा है? कौन कौन से नंबर पर जाएगा? क्या ये बात समझ आ रही है क्या? इसको मैं नहीं बनाऊंगा, कौन बनाएगा? देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। अरे देश की रक्षा तो युवा, मैं तो बुजुर्ग हो गया, आप तो जवा हो, जवा एकदम। देश की सेना में जो अग्निवीर हैं, पता है आपको? ये अग्निवीर ले रहे हैं, 4-5 साल के लिए उनको आजकल रिक्रूट कर रहे हैं, है ना। वो आगे उनमें से कुछ लोगों को 25% को फ्री कर देंगे, बाकियों को ले लेंगे वापस, है ना, ऐसा कुछ है। तो अब ये सोचो, वो किस उम्र के लोग ले रहे हैं? 21 22 23, यही ना।
21 साल, 19 से 21 आपकी उम्र के, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया उनके लिए, समझ गया बात? क्योंकि उनको पता है कि जवान जो इंसान में जो ताकत होती है वो बुजुर्गों में नहीं होती है। और वहां जाके तो लड़ना है, वहां दिमाग वाले लोग नहीं चाहिए, वहां लड़ने वाले लोग चाहिए। सीधे आर्मी वाला बोले जंप, नीचे खाइए 100 फीट, लेकिन जंप तो जंप, ऐसे लोग चाहिए। और वैसे तो आप लोग ही कर सकते हो। मुझे बोले जब, मैं कहा भाई नहीं जाऊंगा, मार दो यही। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? नंबर 6 आपके सामने आ रहा है दोबारा। क्या आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं? ये कौन है? बेंजीन के यहां पर मैंने ग्रुप लगाया, कोई क्लोरीन, क्या लगाया? कितने इलेक्ट्रॉन? कितने ही लोन पेयर हो, काम की कितनी? एक। अनुनाद होगा या नहीं होगा? कितनी बार? बोलो 5 बार। कितनी बार बनाएंगे खुद? अरे बोलो ना, क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या? होल्डर तो नहीं हो रहा ना? समझ में आ रहा है ना? खुद बनाएंगे, सीएल को अनुनाद कराएंगे घुमाते घुमाते। बताओ, जिसकी ग्रुप के पास लोन पेयर है, क्या वो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन दान करेगा क्या? और बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन दान करता है वो कौन सा ग्रुप? प्लस एम। कौन सा ग्रुप? क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? बताओ कौन सा ग्रुप है ये? बेंजीन के ठीक बाहर कोई ग्रुप है क्या? क्या लोन पेयर है क्या? कौन सा ग्रुप? बेंजीन के ठीक बाहर लोन पेयर है क्या? कौन सा ग्रुप? बस, प्लस एम। समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? अब हम कौन से नंबर पे पहुंच जाएंगे? 5 नंबर पे पहुंच जाएंगे। लिखे भाई, बड़ा ही मजेदार है। कौन है ये मजेदार? पाई के साथ पाई, बोलो, का संयुग्मन। क्या बोल रहा हूं मैं? अरे बोलो ना, मजेदार तो है ही। अभी तक तो हमें कुछ दिख रहा था, घनत्व ज्यादा कम ज्यादा, इधर से उधर भेजो। यहां हमें दिखता नहीं है, हमें देखना पड़ेगा। क्या? डबल, सिंगल, डबल, यही तो है हमारे अनुनाद को पहचानने की जो बेसिक अवधारणा थी। अरे बोलो ना, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अब हम उसको ज्यादा करते हैं, देखो। क्या ये CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है क्या? इसको बोलते हैं एक्रोलीन। क्या बोलते हैं? इस एक्रोलीन पे क्वेश्चन पूछा था एम्स में। वो कैसे पूछा थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन पहले, क्या ये डबल सिंगल डबल है क्या? बड़े मजे से हम आराम से देख सकते हैं, रेजोनेंस होता हुआ दिख रहा है। लेकिन कैसे कराएंगे? पहचानो किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? ऑक्सीजन की। क्या ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचता है क्या? क्यों खींचता है? क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो देखो, अरे देखो देखो, इधर देखो, क्या ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा? सब इधर देखो, सब इधर देखो, नहीं देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये क्यों हुआ? इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा थी। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, O नेगेटिव C प्लस। इतनी बात समझ आई क्या? जैसे ही प्लस दिखेगा ये क्या बोलेगा? हमारा भाई पिट रहा है, जाके क्या करो? मदद करो। याद करो कुछ ऐसा, कभी हमने ऐसा अनुनाद देखा है? उच्च घनत्व से कुछ ऐसा ही तो बनेगा। ये बनाना नहीं है, ये हम बनाएंगे नहीं, ऐसा ही तो बनेगा। जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके भागा, ये क्या बोलेंगे? हमारा भाई मदद करो। यस और नो? तो कैसे दिखाएंगे इसको? ये तो एक, ये नहीं बनाना, ये एक मध्यवर्ती अवस्था है समझने के लिए। जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, कार्बन पे कौन सा चार्ज? प्लस। देखते ही पाई बॉन्ड
क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है क्या? जब आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है तो क्या मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता हूं क्या? हमको कुछ ऐसा ऐसा मिलेगा क्या? क्या आपको यह बात समझ में आई है क्या? तो बना भी लिया है क्या आपने? तो बनाओ। हाइब्रिड, हाइब्रिड। अरे मैंने हाइब्रिड नहीं बनाया था, रेजोनेंस। हाँ बेटा बोलो, जोर से बोलो, क्या कर रहे हो? क्या बोल रहे हैं? ये नाम अपने कॉपी में लिखना है यार, क्या यार। आंशिक कहाँ है बेटा? अच्छा वो, ओहो मैंने आंशिक लिख दिया। सिली मिस्टेक बच्चों, आप तो बहुत करते हो पेपर में। आज है क्या? आज खाली है क्या आपकी? आप लोग ये बताओ, आपकी डेली 4 क्लास ही होती है क्या? आदत में आ गया ना? चलो इधर देखो, इधर देखो, ये देख लिया आपने? अब सुनो तो सही। ये है एक्रोलीन। एक्रोलीन पर एम्स ने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि एक्रोलीन में अनुनादी संकर की संरचना क्या है। 4 ऑप्शन दिए उसने, ये लिख लिया आपने? उसने बना के दिया केवल ऐसे, ऐसे बोला, कैसे? ऐसे। एक्रोलीन में सही, अरे बालो बोलो मत, सही अनुनादी संकर। बेटा ये मत करो ना, जब जब हम, मैं खुद बोलूं तब करो, जब पढ़ रहे हैं तब तुम्हारे दिमाग में गोल चल रहा है, जबरदस्ती आवाजें निकाल रहे हो। कोई मशीन की आवाज निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अलग देखो, अलग पुर्जन नहीं बनना है अपने को, नीट के स्टूडेंट बनना है। चलो भाई, एक्रोलीन में सही अनुनादी संकर है। एक ऑप्शन दे रहा हूं, तो 4 बार बना रहा हूं स्ट्रक्चर को, आप भी बना लेना 4 बार। बेटा आप ये बोलो कि ना मैं लिख के नहीं ला रहा हूं, मैं आपके साथ साथ लिखने की कोशिश करता हूं, वरना मैं छपा हुआ भी ला सकता हूं। और फिर आप बस बोलते रहोगे सर, और फिर मेरी स्लाइडें भी, मेरा हर बार टारगेट भी पूरा होएगा 20-20 पेज का। फिर आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सब लिखा हुआ मिलेगा स्लाइड में ही। लेकिन आपको मैं बताऊं, लिख जब अपने हाथ से खुद लिखते हैं ना स्टूडेंट, तो उनको याद जल्दी होता है। टीचर को तो याद होता ही है, पढ़ाते पढ़ाते अपने आप याद हो जाता है। मैंने ये बनाए, अब सुनो तो सही। एक्रोलीन में सही अनुनाद संकर है, एम्स का पीवाईक्यू है ये। अरे रुक तो जा, बनाने तो दे। आंखें खोल के देखो, आपकी दिमाग लगाओ कि नेगेटिव किस पे होना चाहिए, जिसकी विद्युत ज्यादा है। किसकी विद्युत ज्यादा है? तो अगर ऑक्सीजन पे प्लस दिखे, इसका मतलब भाई तुम तो गलत हो। ठीक है क्या? अब इनको देखो, हाँ ये सही लग रहे हैं। अगर ओ पे नेगेटिव है तो दूसरे पे क्या आएगा? प्लस। यहां भी नेगेटिव आया भाई, तू भी क्या है? हमारा आंसर कौन हो गया? क्या ये बात समझ में आ रही है?
अब तुमसे कोई भी कुछ पूछ ले तुम क्या डरोगे क्या? बोले आजा क्वेश्चन तो हम समझाएं। क्या आपको ये समझ में आ रहा है था क्या? इसको जानते हैं? बोलो ब्यूटाडीन, क्या नाम है, सॉरी 1,3 ब्यूटाडाइन, क्या बोलेंगे? क्या यहां पर विद्युत ऋणता का कोई अंतर नहीं है? कोई अंतर? कोई अंतर? अरे कोई भी अंतर? अरे कोई भी अंतर? कहीं भी घुमा दो। पाई बॉन्ड को घुमाया इधर, पाई बॉन्ड को घुमाया, यहां पे नेगेटिव, यहां पर कौन पॉजिटिव, आते ही हमारा भाई पिट रहा है। मदद करो। आप में से दोस्त कुछ ऐसे होंगे, और पिटने दो साले को। कुछ तो ऐसे दोस्त होंगे जो पीटते पीटते खुद भी 2-4 मुक्के मारे आएंगे। क्या ये आपको समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, बोलो तो सही। क्या इसका हाइब्रिड बना सकता हूं? जरूरी नहीं कि ये एरो इधर घूमे, ये एरो इधर भी घूम सकता है, दोनों तरफ हो सकता है ना, क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणता क्या है, समान है। समान है क्या? हाइब्रिड बना दूं? दिखा आपको हाइब्रिड? अरे दिखा क्या हाइब्रिड आपको? ये हटेगा नहीं अब, कैसे हटाएं इसको? हाँ, इसको ब्लैक करते हैं ऊपर। बच्चों बच्चों बच्चों, बोलो मत, बोलो मत, बोलना नहीं है बस। और ये आंशिक माइनस आंशिक प्लस, हाइब्रिड। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? आपको लग रहा होगा यार सारी एक ही जैसी बातें चल रही है ना? ये जब मैं समझाऊंगा तो ऐसे लगता है, जब खुद करोगे तो सब कुछ नया नया लगेगा। अभी तो लग रहा है आपको, हाँ भाई सुना सुना लग रहा है, देखा देखा लग रहा है, लेकिन जब खुद करोगे तो सब सुना 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 हो जाएगा आपकी जिंदगी में। क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो जबरदस्ती? चलो मैं आपको मैंने एक बात बताई थी ना, ये क्या है? कोहनी। कोहनी है। हम अब हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे एक रूल, मार्क कोहनी। कौन सा रूल? आपके बगल में जो भी कर रहा है पता है ना आपको कौन कर रहा है? मित्रता के नाते आप बता रहे हैं, आप बस मार्कोनी रूल लगाना उसके, ठीक है क्या? और कुछ बोले तो मुझे बताओ सर, मैंने मार्कोनी लगाई, इसने रिवर्स मार्कोनी लगा दी। चलो इधर देखो, यहां देखो, बस बस बच्चे बात, अरे बस, यहां देखो ये कौन है? साइक्लो बेंजीन। क्या इसमें पाई 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 है क्या? अगर बेंजीन में कोई बोले अनुनाद करा के बताओ, तो बेंजीन में अनुनाद हो सकता है? सर बेंजीन वालों को ही घुमा दो। अरे हाँ या ना? तो यहां पाई, यहां पाई, यहां पाई। बेंजीन को मान लो इसकी संरचना को मैंने बोला एक्स, क्या बोला? दूसरा वाला क्या हो जाएगा? यानी बेंजीन में कितनी अनुनादी संरचना? क्या ये बात समझ में आई? कौन सा नंबर? अब चौथा देख रहे हो आप लोग? क्या आप इसको जानते हैं? अरे बोलो तो सही। सुनो, एक बेंजीन कितनी संरचनाएं बनाता है? तो एक एक्स, एक वाई। अरे हाँ या ना? बोलो ना, बोलो तो सही। क्या इसमें अनुनाद संभव है क्या? बोलो ना। करवाओगे? कितनी बार? कितनी बार? कितनी बार? केवल 2 बार होगा?
4 बार। चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। इस वाले को, ये जो हमने बनाया, इधर देखो, यहां हमें दोनों में बेंजीन दिख रही है क्या? यहां हमें दोनों में क्या दिख रही है? अब एक एक ऐसा अनुनाद संरचना बनाएगा एक में ही बेंजीन बने, दूसरे में बेंजीन ना बने। तो देखो, क्या ये बात समझ में आई क्या? अरे बोलो तो सही। अभी देखो, नोटिस करो, मैं आपको नोटिस करवाता हूं। क्या आपको इसमें बेंजीन दिख रही है क्या? ये देखो, डबल डबल डबल। अरे डबल बॉन्ड उधर है तो क्या हुआ, है तो सही बेंजीन। अरे बोलो ना। क्या आपको यहां भी बेंजीन दिख रही है? अब इधर भी बेंजीन दिख रही है। अब आओ इधर, यहां तो दिख रही है बेंजीन, दिख रही है? क्या यहां बेंजीन दिख रही है आपको? नो सर। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो भाई, अब देखो, इसमें दोनों में बेंजीन थी, इसमें एक में ही बेंजीन है, दूसरे में बेंजीन। अब उल्टा कर दें क्या, कि बेंजीन बना दो इधर। क्या ये मेरी बातें समझ में आ रही है क्या? मैंने कहा था आ रही है क्या, वो पीछे से बोल रहा है आ रही है ना। ये दिल जीत लेते हो तुम लोग यार, है? पर नंबर ही नहीं लाते, बाकी सारे काम करते हैं फिर। जिस काम के लिए तुम लोग आए हो वही काम नहीं करते। चलो तो देखो, अरे अगर वो काम कर लोगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सर सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर दोबारा कैसे पढ़ेंगे हम यहाँ पर? हमें दोबारा रिपीट भी तो करना है ना? इधर देखो ध्यान से, कितनी बनी भाई? 3। कितनी बनी? कितनी बनी? अरे कितनी बनी? जिसमें बेंजीन ज्यादा दिख रही है वो ज्यादा स्थायी। बेंजीन किसमें दिख रही है? पहले वाले में 2 बेंजीन। तो अगर मैं इसको बोलूं 1 नंबर, इसको बोलूं मैं 2 नंबर, इसको बोलूं मैं 3 नंबर, तो मुझे बताइए किसमें सबसे ज्यादा स्थायी बना है? 1 नंबर। एक के बाद कौन? 2 के बाद कौन? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? कुछ है इसके अंदर। इसको बोलते हैं बेंजीन के बजाय, इसको इसका नाम पता है? ये वो गोलियां हैं जिसको खा के बच्चे मरने की कोशिश करते हैं। नेफ्लिन, वो सोचते हैं नेफ्लिन खा के मर जाएंगे पर मरते नहीं है। उल्टा आपका शरीर खराब हो जाता है, क्योंकि एक बार आपने ऐसी कोई कोशिश कर ली तो आपके घर वाले सचेत हो जाते हैं। इसके साथ तो रहो, है ना? और जिंदगी भर आप परेशान रहते हो, है ना? नेफ्लिन की बॉल्स। ध्यान रखना, ध्यान रखना। अगर अगर आपके मन में कभी भी ऐसी विचार आए कि मैं तो मर ही जाता अच्छा रहता, या मैं मर ही जाती, तो मरना कहाँ है? टेबल कुर्सी पर। कहां मरना है? और जान देनी है तो टेबल कुर्सी पे दो ना, ऐसे कि भाई जान देने का मतलब क्या है, कि आप दुनिया के लिए मर गए। सुनो सही, मेरी बात सुनो, देखो बहुत काम की बात बोल रहा हूं। जान देने का मतलब दुनिया के लिए मर गए, ना आपके घर वाले ना कोई और। तो आप सबसे पहले तो अपने मोबाइल को तोड़ो, ठीक है? उसके बाद आसपास की दुनिया से संपर्क तोड़ो, और टेबल कुर्सी पर अपने उस लक्ष्य को देखने के लिए मर गया मैं 1 साल के लिए। कौन दोस्त? मेरे कान में कुछ सुनाई नहीं देता, बस मैं खाना खाता हूं, हंगता हूं, सोता हूं और पढ़ता हूं, बस। एक मिनट रुको, आप समझो इस बात को। इसका मतलब ये हो गया, अरे सुनो, इसका मतलब ये हो गया, कभी भी किसी के दिमाग में ना, अरे दम है, दमदार जो होता है ना, जो मरने के लिए हिम्मत चाहिए, मैंने गलत, ये बात भी सही है, जो मरता है वो हिम्मत वाला होता है, पर वो हिम्मत एक ही बार करनी होती है। तो हिम्मत कर रही है ना, तो टेबल कुर्सी पे करो ना हिम्मत। कैसा कौन सा सवाल है जो मेरे से नहीं हो सकता? ये देखो मोबाइल फेंक दिया इसने, अभी क्या अभी। बात समझ में आ रही है क्या? नहीं, आप सोचो ना, आप ये बताओ, जो बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आ रहा है उसमें और आप में क्या कमी है? सब कुछ समान है शरीर के अंदर, बुद्धि भी। बुद्धि समान है कि नहीं? और पढ़ाने वाला जो टीचर है वो तो समान है ही। मानते हो नहीं मानते? अगर अब सुनो, ध्यान रखना, आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना, जैसे मैं कहीं और भी पढ़ा रहा हूं,
अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो कोई और सिलेक्शन ले लेगा, सिलेक्शन तो मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा ही लेगा। ये बात समझ रहे हो आप? तो तुम्हारे पास यही मौका है, जान देनी है तो किस पे दोगे? ना घर वाले देखे ना कोई, कुछ नहीं पता, बस रोटी खा रहे हैं पढ़ रहे हैं, आप लोग गुमनाह मंदिर में और चुपचाप बस मेहनत करे जा रहे हो, करे जा रहे हो बस। और इतनी शांति से मेहनत करी कि शोर किसने मचाया? आपकी सफलता ने डंका बजाया, सब अरे तू तू कैसे पास हो सकता है? समझ रहे हो बात? जो घर वालों को यकीन ना हो वो चमत्कार। इधर देखो, अरे तुम लोग यार बैल बुद्धि हो वास्तव में, बात बीच बीच में बोलने लग जाते हो। इधर देखो, इधर देखो, कौन सा नंबर? 5 नंबर। क्या ये बिल्कुल एक्रोलीन जैसा है क्या? हाँ या ना? अब देखो, इधर देखो, अगर ये एक्रोलीन का जैसा है तो बताइए इसमें अनुनाद होगा? बेंजीन जब भी देखे तो कितनी बार अनुनाद? 5 बार, 5 बार, 5 बार। बताइए, क्या ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? कार्बन पे पॉजिटिव आएगा? हमारा भाई पिट रहा है, मदद कौन करेंगे? हम। अब दिमाग लगाओ, इन्होंने जो मदद करी उस मदद में इन्होंने इलेक्ट्रॉन कहां निकाल दिए? बेंजीन से बाहर। दिमाग लगाओ, इतनी देर तक बेंजीन में इलेक्ट्रॉन भेज रहे थे, अब की बार पहली बार क्या कर दिया? और जो ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है उसको बोलते हैं -m। बोलो। अब देखिए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन घूमे हमको एक संरचना मिलेगी जो मैं बना रहा हूं आपके सामने। यहां कौन आ गया? यहां कौन आ गया? कार्बन। यहां कौन आया? O-। यहां कौन आ गया? H। एज इट इज। यहां कौन आया? प्लस। अब क्या मुझे बता सकते हैं आगे क्या होगा? भाई पिट रहा है, मदद करो। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऊपर वाले से कोई लेना देना, वो पिट चुका है, अब कुछ नहीं कर सकते। आपको ये बात पता है ना, जब भी लड़ाई होती है तो सारा काम उसी वक्त होना चाहिए, लड़ाई के बाद तो केवल समझौते होते हैं, पता है ना? अगर आपको लगे आपकी किसी से लड़ाई हो गई है, चाहे आपस में लड़कियां लड़ रही है चाहे आपस में लड़के लड़ रहे हैं, तो जो समझौता करना है उसी वक्त कर लेना। बाद में तो क्या होगा? अरे यार तू यार गले मिल ले, अरे यार ये वो बीच में, है ना? क्योंकि आपको चाहिए होगी गैंग, और अब यहाँ गैंग बनाने थोड़ी आए हो, यहाँ तो आपके पढ़ने आए हो। चलो देखो अगला क्या होगा, अरे बोलो ना, क्या ये बॉन्ड इधर आएगा? क्या आपको ये बातें समझ में आती जो मैं बोलता हूं? मैं पढ़ाता ही नहीं हूं, पता है आपको? क्या यहां प्लस आएगा? डबल भी आएगा और आएगा। अच्छा एक बात बताइए, अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या ये डबल वापस पीछे आएगा? जैसे ही डबल पीछे आएगा बगल में कौन है? माइनस प्लस मिलके खट से क्या बनाएंगे? तो जैसे ये आया, इस बॉन्ड ने वापस क्या बनाया? तो देखो देखो, अरे देख रहे हैं आप इसको? ये पाई बॉन्ड पहले से था, ये भी पहले से था, ये नया बना। ऊपर कौन सी, यहाँ पे कौन डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे कौन एच। क्या आप अपनी आंखें खोल के देख सकते हैं कितनी बार अनुनाद हो रहा है? कितनी बार? 5 बार, 5 बार और 5 बार। लेकिन उस 5 5 के चक्कर में अगर कोई हमको बोले कि अनुनादी संकर बनाओ, क्या बनाओ? तो हम बनाए क्या उसका अनुनादी संकर? क्या यहां कार्बन है क्या? क्या यहां ऑक्सीजन है क्या? क्या यहां हाइड्रोजन है क्या? अरे बोलो ना। प्लस प्लस कहां कहां पर आया है? ऑर्थो पे कहां कहां रहा है? और बीच बीच में कौन से बॉन्ड बने हैं? पाई बॉन्ड। यहां भी पाई बॉन्ड बना है क्या? यहां भी पाई बॉन्ड बना है क्या? यहां कौन सा आवेश? क्या आपको इतनी बातें समझ में आई क्या? अरे बोलो ना, कितनी अनुनादी संरचनाएं बनी? क्या इस ग्रुप ने
किस ग्रुप ने? इस ग्रुप ने। किसने? इसने। किसने? इसने। क्या बेंजीन रिंग पे ऋणावेश ला दिया था क्या? तो जो ग्रुप बेंजीन पे ऋणावेश लाता है वो कौन सा? कैसे पहचानोगे? लोन पेयर दिखेगी। क्या दिखेगी? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या इस ग्रुप के पास कोई लोन पेयर दिखा? नहीं। इसके पास क्या था? पाई बॉन्ड। क्या था? और पाई बॉन्ड में भी जो कोने वाला है ना, उसकी विद्युत क्या है? ज्यादा। तो ये खींचेगा, तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन बाहर भेजने पड़ेंगे। जो ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, कौन सा ग्रुप? प्लस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाता है, माइनस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन घनत्व कम करता है। क्या ये बातें समझ आ रही है क्या? ये 5 नंबर समझ में आया क्या? बोलो तो सही। 6 नंबर पूछ लूं आपसे? 1 मिनट भी बचा है आपके पास। ये 5 तक पहुंच गए हम लोग। हाँ, 5 तक पहुंच। अरे थोड़ा जल्दी करो ना बच्चों, बैल लग जाएगी फिर कैसे करेंगे? नंबर 6। नंबर 6। क्या आप इसको पहचानते हैं? अभी नहीं पहचानते, अभी तो पहचानते ही होंगे। कौन है ये? बेंजीन पे लगाया है साइनाइड। बताओ, क्या बेंजीन के बाहर पाई बॉन्ड है? बेंजीन के बाहर अगर पाई बॉन्ड होगा और पाई बॉन्ड में जो कोने वाला जो दूसरा आइटम है, क्या उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? यस सर। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा? यहां पे प्लस आएगा, प्लस आते ही पाई बॉन्ड बाहर जाएगा। क्या बेंजीन से पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया क्या? कौन सा ग्रुप? कितनी अनुनाद संरचना? खुद बनाएंगे। मैं एक बना देता हूं आप लोग के लिए, केवल एक। यहां पर आया प्लस, आ रही है क्या बात समझ में? बाकी आप खुद बना लेंगे। अरे बोलो ना। नंबर 7। क्या आपको बेंजीन दिख रही है? क्या बेंजीन के बाहर आपको NO2 भी दिख रहा है? क्या बेंजीन के बाहर कोई ग्रुप में डबल बॉन्ड है? मैंने क्या कहा था, कैसे पहचानोगे? बेंजीन के बाहर कोई ग्रुप और डबल बॉन्ड। क्या कोने वाले की विद्युत ऋणता ज्यादा है? क्या ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा? नाइट्रोजन में पॉजिटिव आएगा, भाई पिटता देख के दूसरे बाहर। जैसे ही बाहर आए तो पता है क्या होगा? देखो देखो, O माइनस। यहां कौन? यहां कौन सा चार्ज? प्लस कहां पर? अरे काय का नाइट्रोजन पे? नाइट्रोजन पे पहले था क्या प्लस? नाइट्रोजन में क्या फर्क पड़ा? एक इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा आ गया। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अब बताइए, ये अनुनाद होगा तो कहां कहां पर पॉजिटिव आएगा? ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो। मैं इसका हाइब्रिड बना के चिपका दूं? इसका हाइब्रिड बना रहा हूं यहां पर मैं। यहां कौन? यहां कौन? इसको देख के बनाऊंगा डबल बॉन्ड। ये पार्शियल आएगा क्या? पार्शियल नेगेटिव आएगा क्या? पार्शियल डबल बॉन्ड। अरे बोलो तो सही। यहां कौन सा चार्ज? आ रही है बात समझ में? इस NO2 में भी बना लोगे क्या? अरे बोलो ना, कुछ है इसके अंदर। कैसे पहचानोगे माइनस एम? मैं लिखाऊंगा अभी, डोंट वरी, अगली क्लास में माइनस एम के बारे में बात करेंगे। लेकिन माइनस एम कैसे पहचानोगे? बेंजीन रिंग, बेंजीन के बाहर कोई पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड में कोने वाले की विद्युत ऋणता ज्यादा, बस पहचान लोगे क्या? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अभी हमारे पास 2-4 मिनट बचे हैं, उसमें मैं 2-3 और खत्म करता हूं। इधर देखो, अगला कौन सा? 5 या 6? इधर देखो, पॉजिटिव चार्ज के निकटवर्ती लोन पेयर का रेजोनेंस।
निकटवर्ती मतलब क्या होता है? जस्ट नेक्स्ट। इधर देखो, क्या यहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है? क्या है? इसके बगल में कौन है? ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है? जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसका क्या मुझे आप संकरण बता सकते हैं? उसको बोलते हैं sp2। क्या बोलते हैं? क्योंकि सारे सिग्मा बॉन्ड ही तो गिनते हैं। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके पास कितनी लोन पेयर? काम की कितनी? क्या ये अपनी लोन पेयर इसको दान कर सकता है क्या? इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? और बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या? यहां बनेगा CH2 डबल बॉन्ड O। यहां पे कौन आ गया? अब देखिए भाई, ऑक्सीजन पे पहले से कौन सा चार्ज था? कुछ नहीं था। इलेक्ट्रॉन दान किए तो एक बार ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गिन के बताओ कितने? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। अब गिनो। क्या अष्टक पे कोई फर्क पड़ा? तो ये स्थायी संरचना है। यहां इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? इसके पास कितने थे? 8। इसको छोड़ दो। इसके पास भी कितने हो गए? इसके पास भी कितने हैं? अभी भी। जिसमें अष्टक पूरा है वो ज्यादा स्थायी संरचना। कौन ज्यादा स्थायी? तो ये एक अनुनाद का प्रकार है। इधर देखो, यहां लिखा मैंने CH2+। इसके ठीक बगल में कोई नाइट्रोजन आ जाए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि नाइट्रोजन जो होता है उस पे लोन पेयर होता है, पर दिखता हमको देखना है। क्या ये लोन पेयर का दान हो सकता है उच्च ऊर्जा घनत्व से? क्या आंसर आएगा? अरे बोलो ना, क्या कुछ ऐसा बनेगा? नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन गिनो, कितने हैं टोटल? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। पहले कितने थे इसके? इसके कितने थे? आ रही है बात समझ में? फायदा हुआ है कि नहीं हुआ? तो ये यहां जाना पसंद करेगा, स्थाई ज्यादा। पर ये स्थाई से मतलब नहीं, पहले मैं बना रहा हूं क्या? इसको बोलते हैं अनुनाद। अनुनाद का एक लास्ट प्रकार है, ऐसी 2 स्लाइड में, एक स्लाइड में खत्म हो जाएगा। ये समझ में आया क्या? कब देखेंगे? कब देखेंगे ये? आपको दिखना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। क्या दिखना चाहिए? उस पॉजिटिव चार्ज के निकटवर्ती क्या दिखना चाहिए? आ रही है बात समझ में? अरे बोलो ना। आगे देखो, लास्ट। आज देख लेना, आप बाद में देख लेना। नेगेटिव चार्ज के निकटवर्ती रिक्त डी कक्षक अनुनाद। देखो ध्यान रखना भाई, रिक्त डी कक्षक में किस में देखूंगा? ध्यान रखना, रिक्त डी कक्षक किसमें देखते हैं हम? तीसरे आवर्त में। किसमें? थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड वाले कौन कौन से हैं? हम बात करेंगे सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, इन 3 की बात करेंगे। इन सबके पास क्या है? अरे इन सबके पास क्या है? डी कक्षक है, वो भी क्या है? खाली है। देखो, यहां मैंने बनाया CH2-, इसके बगल में लगाया सल्फर। क्या सल्फर के पास रिक्त डी कक्षक है? है। अब ये आपको बात नहीं पता तो आपको थोड़ी सी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, जो मैं कभी और पढ़ाऊंगा, है ना? क्या सल्फर के पास रिक्त डी कक्षक है? यस। अभी ये मान लीजिए हाँ है। क्या उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा क्या? यस। फट से इसमें इलेक्ट्रॉन दान करेगा। क्या बनेगा देखो, CH2 डबल बॉन्ड SH, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे ना। बताइए कौन ज्यादा स्थाई? स्थाई वो होगा जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे। पाई बॉन्ड किसमें ज्यादा है? स्थाई वो होगा जिसमें पाई बॉन्ड, किसमें पाई बॉन्ड ज्यादा? ये इसका अनुनाद है। एक और देख लीजिए अनुनाद। अगर आपको CH2- दिख जाए, क्या दिख जाए? और उसके बगल में कोई उसके बगल में दिख जाए आपको क्लोरीन, क्या दिख जाए? क्लोरीन के पास क्या होते हैं?
रिक्त डी कक्षक क्या ये इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है? कर सकता है। CH2 डबल बॉन्ड Cl माइनस। बात समझ में आ रही है क्या? ये भी एक अनुनाद का प्रकार है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, सल्फर फास्फोरस क्लोरीन तीसरे आवर्त के हैं, क्योंकि तीसरे आवर्त में आता है 3s 3p और 3, ये 3p में ही भर जाते हैं ये सब। तो डी कक्षक क्या रह गया? खाली रह गया। समझ गया आप? जब डी कक्षक खाली रह गया तो उसमें इलेक्ट्रॉन दान किए जा सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है क्या? ये मैंने आपको पढ़ा है अनुनाद के प्रकार। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे जो भी हमको पढ़ना है। हाँ लगा देंगे, अभी लगा देंगे।